जय श्री कृष्णा। आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यमराज जी की कहानी सुनाने वाले हैं। तो अतः एक ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। तो स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य आदि कर रखा था, तो उसे विश्वास था कि उसे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य खुला मिलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी ने सबका कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मण ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ में जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, इनका जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म आदि करे हैं, पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। बैकुंठ में कैसे जाओगी? बुढ़िया बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल तो कोई 6 महीने और कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च व बेस आदि लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का साग, सोने का सूरज, चांदी का साखिया ब्राह्मण को दान दे। अगर यह सब कुछ दान न देने पर जितना समर्थ है उसके अनुसार ही दान दे। प्रतिदिन चावल का साखिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो और मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई और उसने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का साखिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कथा सुनी और 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।